हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। आज मैं लेके आया हूं बच्चों वर्क एनर्जी पावर का पार्ट नंबर 9, जिसमें बताऊंगा टाइप्स ऑफ कोलिजन के बारे में। देखो, कोलिजन और टाइप्स ऑफ कोलिजन का मैंने अलग ही पार्ट बनाया हुआ है। इसके बाद जो डेरिवेशन करेंगे इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन की, वो डिफरेंट है 8 पार्ट से। तो इसमें सिर्फ मैं ये नॉलेज देने वाला हूं कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक क्या होता है, कोलिजन होता क्या है, क्यों होता है और करने से क्या होता है, मतलब कितना, मतलब इलास्टिक कोलिजन में क्या रहेगा, इलास्टिक कोलिजन में क्या रहेगा, ये सारी चीज पढ़ने वाले हैं हम इस वीडियो में, देखने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहना, हर एक कोलिजन के बारे में पता होगा। बेटा सबसे पहले बात करेंगे कोलिजन होता क्या। देखो, कोलिजन क्या है? कोई भी चीजें जब फिजिकली मतलब कांटेक्ट हो या ना हो, अगर दो चीजें आपस में टकराई तो उसे कहते हैं कोलिजन। अगर हम बात करें, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें एक न्यूक्लियस था और न्यूक्लियस के पास अल्फा पार्टिकल आया और हिट करके रिबाउंड हो गया, हिट करके रिबाउंड हो गया, हिट करके रिबाउंड हो गया। तो इस केस में कोई भी कांटेक्ट नहीं बन रहा था, लेकिन ये भी कोलिजन का नाम दिया जाता है। तो कोलिजन में क्या है? जब दो बॉडी पार्टिसिपेट करती है, एक्सचेंज करती है देयर वेलोसिटीज, तो उसे बोलते हैं कोलिजन। तो वो आते हैं, पार्टिसिपेट करती है कोलिजन के अंदर। बेटा कोलिजन जो है बेसिकली वो तो दो ही तरह के होते हैं, बट कुछ अलग स्पेशल केसेस में मैंने इनको अलग तरीके से बना रखा है। पहला आ गया हमारे पास इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? सिंपल, कोई लॉस नहीं हुआ। मतलब ये कह सकते हैं कि नंबर 1 मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड, और ये बोल सकते हैं जो यहां पे जितनी फोर्सेस होंगी वो कंजर्वेटिव होंगी सारी की सारी। और यहाँ पे अब इसमें क्या है? कोई काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होता। मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी उतनी ही बाद में होंगी। मान लेते हैं बेटा एक बॉडी है, ये बॉडी अगर चल रही है से के इनिशियल से, वो कोलिजन के बाद भी वो सेम के फाइनल, मतलब के इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल ही एक्ट करेगी। दोनों में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। तो इलास्टिक कोलिजन वो होते हैं इफ देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन। कोलिजन के टाइम अगर कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है तो उसे बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। बट यहां पे मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम के मैं इक्वल कर सकता हूं। काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है और जो फाइनल है वो आपस में इक्वल कर सकता हूं। ये सारी चीज हम डेरिवेशन में भी देखने वाले हैं। यहां पे सिर्फ क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन करेंगे। तो काइनेटिक में क्या आएगा? मान लेते दो बॉडी आपस में टकराई, टकराने के बाद दोनों के बीच में एनर्जी एक्सचेंज हुई, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले थी उतनी ही बाद में हुई। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, प्लस मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। मोमेंटम जो पहले था वो बाद में रहेगा। दूसरा बात करते हैं बेटा इनइलास्टिक कोलिजन की। थोड़ा सा चेंज आएगा इलास्टिक कोलिजन में। इलास्टिक से थोड़ा सा चेंज है कि यहां पे काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी लॉस होने वाली है। अगर इसमें बात करें तो इसके अंदर कोई भी हीट, कोई भी साउंड, कोई भी लाइट नहीं दिखाई देती हमें, क्योंकि देखो जो मैकेनिकल एनर्जी आ रही है, मान लो काइनेटिक कोई भी से काइनेटिक एनर्जी में कोई चीज मूव करती आ रही है तो उस पर काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन जब वो कोलाइड करेगी, जब कोलिजन होगा, तो उससे क्या होगा? कुछ एनर्जी निकलेगी। कई बार क्या होता है? हीट निकलती है, कई बार क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, कई बार लाइट एनर्जी भी निकलती है, कई बार साउंड भी आता है। बट इस केस में कोई साउंड देखने को नहीं मिलता इलास्टिक कोलिजन में। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? मोमेंटम कंजर्व रहेगा, टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। मतलब मोमेंटम भी बेटा कंजर्व रहेगा और टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, बट काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहने वाली है। बेटा अगर तुमने लिखना है कॉपी में लिख सकते हो, जो मैं बोल रहा हूं बोर्ड से लिखोगे तो इतना ज्यादा क्लियर नहीं होगा। एनीवेज, तो यहां पे मोमेंटम कंजर्व रहेगा तुम्हारा, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। दूसरी बात, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होएगी, कन्वर्टेड इनटू लाइट, साउंड या फिर हीट। तो इनमें से किसी एक में हीट कन्वर्ट हो सकती है और होएगी। ये आ गया ना। दूसरी बात करते हैं, हमारा डस्टर का है, डस्टर यहीं कहीं रखा था या। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? कुछ ना कुछ परसेंट काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी। मतलब ये है कि इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल नहीं रहेगा। क्या रहेगा? फाइनल और इनिशियल। फाइनल क्या होगी? कम होगी, इनिशियल ज्यादा होगी। मतलब यहां कुछ ना कुछ हमारे पास डेल्टा के आने वाला है, विच इज के इनिशियल माइनस के फाइनल। तो ये डेल्टा के की वैल्यू इसमें मैंडेटरी होती है निकालनी, और इसी से पता लगता है कि कंजर्व हो है या नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया बेटा इनइलास्टिक कोलिजन। अब हम बात करने वाले हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होगा? दोनों की दोनों बॉडी स्टिक कर जाएंगी। मतलब स्टिक
आफ्टर कोलिजन एंड मूव्स विद सेम वेलोसिटी। तो क्या होगा, दो बॉडी आपस में आ रही है, जब उनके बीच में कोलिजन होगा तो वो चिपक जाएंगी और चिपकने के बाद सेम वेलोसिटी से आगे चलेंगी। मान लेते हैं कि अगर मान लो मैं एकदम भागता हुआ जा रहा हूं, मैं किसी स्टैंडिंग बंदे के ऊपर गिरा, अब गिरने के बाद हम दोनों एक साथ नीचे गिरे, तो दोनों एक साथ एक वेलोसिटी से नीचे गिरेंगे, तो उस केस में क्या आता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इस केस में क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम लॉस होगा। क्यों काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस क्यों होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, मैं गया और एकदम से रुक गया जाके, तो यहां पे मेरी काइनेटिक एनर्जी लॉस होने वाली है। और वैसे भी इनइलास्टिक में तो होता ही है, परफेक्टली में तो बहुत ज्यादा होगा। फिर हम बात करेंगे बेटा सुपर इलास्टिक कोलिजन। सुपर इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, मान लेते एक बॉडी है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, हाँ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो क्या होगा, मान लेते हैं क्रैकर है, बॉम्ब है, अगर बॉम्ब फटेगा तो उसके जो पार्टिकल्स है उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी। मतलब यहां पे ये कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी इंपैक्ट लगेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इंपैक्ट मतलब ये है कि जितना भी उसके अंदर क्रैकर के अंदर जो भी कुछ मटेरियल सब्सटेंस भरा हुआ है उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, और जब उसे हम हीट करते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाते हैं। तो क्रैकर नाम से पता लग रहा है एक्सप्लोसिव कोलिजन। तो इस केस में ये होगा, एक बॉडी आप हीट करेगी, मतलब ब्लास्ट करेगी बहुत सारी बॉडीज में जिनकी डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज होगी। V1 हो सकता है, V2 हो सकता है, और यहाँ पे V3 VN भी हो सकता है इफ देयर इज n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो क्या होने वाला है, एक्सप्लोसिव या फिर सुपर इलास्टिक में इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी रैपिडली इंक्रीज होने वाली है, तो इसे बोलते हैं सुपर इलास्टिक कोलिजन। अब बात करेंगे बेटा हेड ऑन हेड की कोलिजन। देखो हेड ऑन हेड क्या होता है, सिंपल सी बात है, टक्कर मारी, हेड से हेड मारा, तो क्या होएगा इसमें, इस केस में स्ट्रेट लाइन चलेंगे। मतलब आफ्टर collision bodies moves in straight line या फिर straight path। तो एक स्ट्रेट पाथ पे बॉडीज मूव करेंगे, इसे बोलते हैं हेड ऑन हेड कोलिजन। या फिर हम बोल सकते हैं इसको वन डायमेंशनल कोलिजन, 1D, जो हम पहले ही पढ़ के आए हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने करवाया था बेटा 4th चैप्टर में, वहां पे जाके पढ़ सकते हो, वहां एक वीडियो होगी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो जाके देख सकते हो। वो बेसिकली हेड ऑन कोलिजन ही बताया है, मतलब आपस में एक लाइन में एक लीनियर कोलिजन बताया हुआ है। तो देखो ये कोलिजन था हमारे पास, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। इलास्टिक कोलिजन सब कुछ कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं रहेगा। इन इलास्टिक कोलिजन में सब कुछ कंजर्व रहेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी यहां पे डेफिनेटली चेंज होने वाली है, और वो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगी वही हमें इस कोलिजन को इनइलास्टिक प्रूव करेगी। परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होने वाला है, दो चीजें आपस में स्टिक कर जाएंगी, स्टिक करने के बाद वो एक साथ चलेंगी। इसके बाद देखेंगे सुपर इलास्टिक। सुपर इलास्टिक में क्या होना है, एक्सप्लोड होने वाला है, क्रैकर एक्सप्लोड होने वाला है बहुत सारे पार्ट में, तो काइनेटिक एनर्जी रैपिड इंक्रीज होगी, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का इंपैक्ट आने वाला है। यहां बात करते हैं हेड ऑन कोलिजन में। हेड ऑन कोलिजन में क्या होने वाला है कि स्ट्रेट लाइन में वो दोनों ट्रेवल करती रहेंगी, पहले भी स्ट्रेट लाइन में थी और दूसरी बाद में कोलिजन के बाद भी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती रहेगी। अब इस केस में क्या होता है, सुपर इलास्टिक क्या चलेगा, परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है, कई बार देखा होगा बुलेट माली वालों, बुलेट, तो जब बुलेट मैंने हिट करी तो क्या होगा, वो किसी बॉक्स के ऊपर गिरेगी और बॉक्स को साथ लेके गिरेगा जाके। हुआ क्या, ये बुलेट आई, यहां पे देखते हैं, ये बुलेट आई और ये बुलेट यहां से जा रही है और यहां पर एक बॉक्स था, इस बॉक्स में एम्बेड होगी ये बुलेट, और इसके बाद ये बॉक्स को यहां था और ये बॉक्स यहां गिरा जाके, दोनों के दोनों सेम वेलोसिटी से आगे गिरी जाके, तो क्या आएगा परफेक्टली। तो हुआ क्या, जो बुलेट आ रही थी बहुत तेज काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे क्या हुआ, एकदम से काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल कम होगी, तो हुआ क्या, बेसिकली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लॉस। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, छोटी सी वीडियो थी, टाइप्स ऑफ कोलिजन बताना था, मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे एकदम एक्सप्लेन करके, जिसमें हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन, फिर पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूं और उसके अंदर हम डेरिवेशन करने वाले हैं, एकदम कंप्लीट डेरिवेशन करेंगे। वीडियो बहुत लंबी होने वाली है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।